श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी नहीं रुकता। आज बुरा चल रहा है तो कल अच्छा भी आएगा। आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, वही आपके हाथ में है। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर। क्या पता वो दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज उतार रहा है। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, ये उसका कर्म है और समय उसके कर्मों का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें किसी के साथ भी कभी बुरा नहीं करना चाहिए, यही हमारा धर्म है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वह ना मिले, फिर भी परमात्मा के प्रति हमारा प्रेम कम ना हो और हमारे दिल से शुक्रिया ही निकले। श्री कृष्ण कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वह कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। तिरस्कार और अपमान बार बार अगर अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहाँ से निकल जाना ही उचित है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा के रूप में है वही आपके अंदर आत्मा के रूप में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए अपने आप को तनाव से मुक्त रखें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, एक दिन बदलती जरूर हैं। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते हो तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे ज़्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी आत्मशक्ति बिखर जाती है। परेशानी आने से इंसान अकेला तो हो जाता है, लेकिन उस समय इंसान को यह जरूर पता चल जाता है कि उसके साथ कौन है और कौन नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाले तो आगे चलकर सुखी हो सकते हैं, लेकिन दुख देने वाले कभी भी सुखी नहीं हो सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हमारी नीयत अच्छी है और मकसद सही है तो भगवान हमारी किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। लोग कहते हैं मरने के बाद भगवान से मिलेंगे। अब इन्हें कौन समझाए, बिना पढ़े तो प्राइवेट नौकरी भी नहीं मिलती और वह बिना भक्ति के भगवान से मिलने की बात करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परीक्षा तो अकेले में होती है और परिणाम सबके सामने होता है, इसलिए जो भी कर्म करें परिणाम के बारे में विचार अवश्य करें। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। व्यक्तित्व में थोड़ी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जा सकता है। अगर आप मजबूत बनना चाहते हो तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखो। उत्पन्न होने वाली वस्तु अपने आप ही मिटती है, जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वह कभी नहीं मिटती। आत्मा अजर है, अमर है और शरीर नाशवान है। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आज़ाद हो गया।